उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से होंगे। मैं कुशल हूँ और सदा आपकी कुशलता की कामना करता रहता हूँ। कहानी बढ़ी। द्वितीय विश्व युद्ध का समय है। जापान के कई शहरों पर पहले बम गिराए जा चुके हैं। हवाई हमले हो रहे हैं। लोग बचने का प्रयास कर रहे हैं, अपने साथ दवाई, हेलमेट, कवच है ना, ये पहन कर रह रहे हैं। सड़कों पर निकलते हैं। पुरानी इमारतों को ख़त्म कर दिया गया है, गिरा दिया गया है, सड़कें चौड़ी कर दी गई, पानी का प्रबंध किया गया, जो कि युद्ध के समय में होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। दिनांक 6 अगस्त 1945 जापानियों के लिए यह सबसे काला दिन, सबसे दुखद दिन माना जाता है। समय 8 बजे सुबह। 8:15 पर अचानक एक भयंकर हादसा हुआ। याद रखें, समय 8:15, 6 अगस्त 1945। चारों ओर आंखों को चौंधा देने वाली बिजली कड़की। लगा कि बादल टूट कर गिर गया है जी। हजारों बादल एक साथ जैसे गरजते हैं, वैसी स्थिति हुई। दिन में आंख चौंधिया जाने वाली। आप यह समझे कि सूर्य की किरणों से कहीं ज़्यादा लाइट, मतलब बिजली कौंधी। ऐसा देखा गया है तस्वीरों में कि दिन में भी लोगों के छाया दिखाई दे रहे थे रोड पे। जैसे आप खड़े होते हैं तो सूर्य की छाया, सूर्य के कारण आपकी छाया दिखाई थी ज़मीन पर। सूर्य से भी अधिक रोशनी हुई ताकि दिन में छाए बने। आंखों को चौंधा देने वाली बिजली करकी। बिजली पहले नारंगी और फिर सफ़ेद रंग हो गई। धीरे धीरे शुरुआती नारंगी से हुई, उसके बाद और अधिक रोशनी दी। ऐसा लगा जैसे हजारों बादल एक साथ बिजली गिरा रही हो। इस भयंकर धक्के के प्रभाव से ऊंची ऊंची इमारतें कांपने लगी और ढहने लगी। इस प्रलय के कुछ क्षण पहले अमेरिकी वायुसेना के विमान इनोला गे ने हिरोशिमा के ऊपर उड़ान भरी थी। ये बात पता चला कि ये जो घटना हुई थी, ये जो भयंकर हादसा हुआ था, इससे कुछ देर पहले अमेरिकी वायुसेना के विमान वहाँ से निकले थे। नाम था इनोला गे। ये जो आवाज़ हुई, हादसा हुआ, यह कोई साधारण बात नहीं थी। यह कोई साधारण बम नहीं था, यह एक एटम बम था। पहली बार दुनिया में एटम बम का प्रयोग हुआ। पहली और कह सकते हैं कि आखिरी ही बार, क्योंकि उसके दूसरे तीसरे दिन भी एक बार और इसका प्रयोग हुआ, उसके बाद कभी नहीं हुआ। यह एक एटम बम था। बम का नाम B-21। विमान के चालकों ने इसका नाम रखा था लिटिल बॉय। जब आप युद्ध के दौरान आप बातचीत करते होते हैं तो आप दुश्मन को पूरी जानकारी ना मिले, इसके लिए हम उसका नाम नहीं लेते हैं, है ना। उसका कोई कोडिंग करते हैं, उपनाम देते हैं, है ना। और उसी पर वो उपनाम हमारे सैनिकों को, हमारे योद्धाओं को मालूम होता है। तो चालकों ने उसका नाम लिटिल बॉय रखा। बम गिरने के बाद की स्थिति की बात हम करें। बम के विस्फोट के धक्के से माई तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ी। इस कहानी में एक माई हैं, बच्ची हैं 9 साल की। वो बच्ची 7 साल की बच्ची है। वो पूरी कहानी उस पर बीतती है, वही कहानी ये बताई गई है। माई के चचेरे भाई कुछ दिन पहले, मतलब पिछले ही दिन गांव से आते हैं, कुछ शकरकंदी लाते हैं, स्वीट पोटैटो जिसको हम कहते हैं। वो उसे पकाकर खा रही थी उस समय, जिस समय ये घटना घटी। और माई, इस धक्के से माई तुरंत
बेहोश होकर गिर गई। कुछ घंटे बाद जब होश आया तो चारों तरफ एकदम सन्नाटा था। जब होश आया तो एकदम शांत, और आसमान का रंग काला स्याह, स्याह काला को ही कहते हैं, काला में हल्के काले, ज़्यादा काला, स्याह पूरी तरह काला जो उसे मानते हैं, काला स्याह हो गया था। शुरू में तो वह हिल भी नहीं पाई, वह पूरी तरह से फंसी हुई थी। पूरे मकान गिर गए थे, आसपास में जो भी थे पूरे धराशाही हो चुके थे। वह माई पूरी तरह से फंसी हुई थी, हिल भी नहीं पा रही थी। वह सब और चीज़ों को जलता हुआ देखकर डर गई। चारों तरफ जिधर नजर आए चारों तरफ जल ही रहे हैं। फिर अंधेरे में कुछ दूरी पर उसे एक लाल रंग रोशनी दिखाई पड़ी। कुछ देर बाद उसे माँ की आवाज़ सुनाई पड़ी। माँ को उसने बुलाई थी, माँ उसे बुला रही थी। माँ के बारे में हम बच्चे बताएं, माँ का शुद्ध रूप जो यहाँ पर देखा गया है ना। माँ कहीं कहीं इस तरह के भी दिखते हैं। हम धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हो रहा है। माँ हम इस तरह से भी लिखते हैं। उसके बाद माँ की बात आई तो हम ऐसा भी लिखने लगे, है ना। लेकिन हम हमेशा मानेंगे कि यह माँ का सबसे शुद्ध रूप है, लिखे जाते हैं, है ना। म आकार और चंद्रबिंदु, है ना। तो इस तरह से इसके लिए कभी घबराएंगे नहीं। यही माँ का सबसे सही रूप है और इसे ही उपयोग करेंगे। माँ उसे बुला रही थी। आवाज़ आया, जब होश आया तो उसे लगा कि मेरी माँ मुझे खोज रही है। आवाज़ आया माँ की। माँ ने बड़ी मुश्किल से अपने पड़े हुए लकड़ी के तख्तों को हटाया। माँ उसके पास दौड़ी आई, अपनी बच्ची के पास दौड़ी आई जी। होश हवास कुछ नहीं रहता, हमारे पैर टूटे हैं, कटे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी कैसी स्थिति है। हम अपने सबसे प्रिय जो होते हैं किसी भी लोगों का, उनका संतान, सबसे पहले उनको ढूंढते हैं। अपने शरीर का भी माँ ध्यान नहीं देती है और सबसे पहले अपने बच्चों को देखना पसंद करती है। उसने अपने नज़रों को आँख खुलते हुए अपने बच्चों को देखना पसंद करेगी। दौड़ती हुई आई और अपने गले से लगा लिया माई को। कुछ देर तक तो माई और माँ आग का भयंकर तांडव देखते रही। चारों तरफ पूरे आग लगे हुए हैं और प्रार्थना करती रही। फिर माँ तेजी से लपटों में घुसी और पिता को सुरक्षित बाहर निकाला। माई के पिता अभी भी आग में फंसे हुए थे। माई की माँ ने उठी और आग के लपटों में घुसकर उन्हें बचाने का कोशिश की, सुरक्षित बाहर निकाला। मुआयना करके माँ ने कहा, आपके पिता बहुत बुरी तरह जल गए हैं। उन्हें आग की लपटों में वो जल चुके थे जी। आगे सबसे सुरक्षित जगह होता है उस समय नदी। नदी में अगर आप वैसे आग के समय में आप नदी में अगर चले जाएंगे तो आप उस आग के तापमान से बहुत हद तक बच सकते हैं, है ना। नदी के तरफ चलो, उन्होंने छोड़ दिया कि नदी के तरफ चलो, हम जल्दी से जल्दी नदी पर पहुंचना है, हमें जल्दी से जल्दी नदी पर पहुंचना है, ऐसा उन्होंने आदेश दिया। माई को देखा कि बहुत से बच्चे पूरे कपड़े जल गए थे। माई ने देखा बहुत सारे बच्चे जल रहे थे, कोई आधा जले थे, कोई मरा हुआ था, कोई बड़ा अजीब घटना थी। बच्चे, मैं आपको क्या दृश्य में दिखाना उचित नहीं समझता हूँ, डर जाएंगे वहाँ के दृश्यों को देखकर। बड़े रूह कांपने वाली, मैंने जो दृश्यों को देखा तो मैं उसे नहीं लाना समझा, उचित समझा। पलकों से, है ना, उनके होठ और आंखों के पलकें फूल गई थी। इधर उधर भटकते और चिल्लाते भूतों जैसे दिख रहे थे। चेहरा काला हो गया था, जलने और धुएं के कारण आंख से आंसू गिर रहे होंगे, पानी लगा होगा, कपड़ा जला होगा। वो आदमी की तरह बिल्कुल नहीं लग रहे होंगे, वो भूत की तरह वो इधर उधर छटपटा रहे थे। कोई बचाने का, कोई रहे तब तो बचाने की स्थिति में उन्हें बचाएं। कुछ लोग इतना कमज़ोर हो गया था कि सीधे मुंह के बल, कोई मुंह के बल ज़मीन पर गिरा हुआ था। चारों तरफ लाशों का ढेर बिछा हुआ था। बड़ा ही हृदय विदारक घटना थी, है ना। हृदय को झकझोर देने वाली वो घटना थी। सभी बर्दाश्त नहीं कर सकते उस घटना को देखकर। कुछ प्रश्न हैं जिसका
आप उत्तर समझने का प्रयास करें। माई कौन थी? माई एक 7 साल की छोटी सी बच्ची जो कि वो घटना को देख रही थी। कहाँ रहती थी? तो जापान के हिरोशिमा शहर में रहती थी। वह कितनी बड़ी थी, है ना? वह 7 साल की, कितनी बड़ी, है ना? वह 7 की थी। मैंने पूरी कहानी सुनाया। शकरकंदी खा रही थी और इस तरह की घटना उसके साथ हुई। हिरोशिमा पर गिरने वाले बम का क्या नाम था? B-20। बम का नाम B-20 मैं भी कभी नहीं भूलूंगा और हिरोशिमा के भी व्यक्ति कभी नहीं भूलेंगे। कहाँ, कब और किस समय गिराया गया? आपके पुस्तक में दिया गया है 8/15, यानी 8/15 में गिराया गया। कहीं कहीं 8/13 भी दिखाते हैं कि 8/13 में बम गिराए गए, है ना? सुबह के 8/13, तो 8/15 आपके पुस्तक में दिए गए हैं, तो आप पंडित से पढ़ेंगे। वहाँ कब? 6 अगस्त 1945 को समय बता दिया गया, सुबह 8:15 पर गिराए गए। माई के पिता को आग से बाहर कौन लाया? माई के पिता को आग से बाहर माई की माँ लाई, या ऐसा कह सकते हैं कि माई के माँ के द्वारा उनके पिता को आग से बाहर निकाला गया। भूतों जैसे कौन लग रहे थे? भूतों के जैसे छोटे छोटे बच्चे लग रहे थे, छोटे छोटे अधजले बच्चे लग रहे थे जिनके कपड़े जल गए थे। राख के कारण, स्याही के कारण उनके चेहरे काले हो गए थे। शरीर आधा जला हुआ था, आधा बेचैनी से इधर उधर छटपटा रहे थे। कपड़े जले होने के कारण, चेहरे काले हो जाने के कारण वो भूतों जैसे लग रहे थे। तो यह थे प्रश्न बच्चे। मैं तीसरे वीडियो लेकर आपके पास उपस्थित होता हूँ, कहानी के आगे की भाग, अंतिम भाग। धन्यवाद।